पेज नंबर 26 पे स्टेटमेंट्स एंड गाइडेंस नोट्स। तो अपने सीए की लैंग्वेज में ना आईसीए की तरफ से दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं। एक वर्ड यूज किया जाता है स्टेटमेंट, एक वर्ड यूज किया जाता है गाइडेंस नोट। मैं आपको ना दो वर्ड्स देता हूँ, आप मुझे इसके साथ कोरिलेट करके बताना कौन किसका सिनोनिम्स फिट बैठता है। मैंडेटरी, मैंडेटरी वर्ड अगर आपको डालना है स्टेटमेंट के साथ डालोगे या गाइडेंस नोट के साथ? स्टेटमेंट। दूसरा वर्ड मैं देता हूँ रिकमेंडेटरी। रिकमेंडेटरी का मतलब होता है वॉलंटरी। अब आप सोचो जो गाइडेंस नोट है, आपको गाइडेंस दी जा रही है, फॉलो करो चाहे ना करो। और एक है स्टेटमेंट, आईसीए ने कुछ स्टेटमेंट इश्यू कर दी एंड दे आर मैंडेटरी टू फॉलो। पूरे इस टॉपिक में यही है। ट्रू एंड फॉल्स आता है इस क्वेश्चन में 3-4 बार आ चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ है क्या स्टेटमेंट या फिर गाइडेंस नोट। तो स्टेटमेंट को डालो नंबर 1 और इसके साइड पे पहले तो आप लिख दो मैंडेटरी टू फॉलो। ये हो गया मैंडेटरी। राघव बन गया सीए आज से 1-2 सालों के बाद, 2-2.5 सालों के बाद सीए बन गया। राघव ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसको कहीं ऑडिट पे जाना पड़ गया। ऑडिट पे गया लेकिन एक सिचुएशन पे राघव फंस गया। तो राघव क्या करने लग गया, राघव ये दिमाग के अपने मतलब राघव देखो ये खड़ा है, तो ये तो डेंजर बन गया। राघव यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो राघव ये होता था ना पिछली कॉमिक्स में सोचने वाले, तो राघव सोच ही जा रहा है, किसी सिचुएशन पे फंस गया कि भाई मैं क्या करूँ, भाई मैं क्या करूँ। राघव को वो पॉइंट समझ नहीं आ रहा। राघव ने फोन मिलाया बाकी सीए को, कहता अपना काम है अपने आप करो। रीजन क्या, बाकी सीए बताते ही नहीं, पैसा उनको नहीं मिल रहा ना। एक तो मतलब तुझे ऑडिट मिल गई और हम भी तुझे पॉइंट बताएं। तो राघव ने फोन मिलाया आईसीआई को। ट्रेन आईसीआई ने फोन उठाया। राघव कह रहा है ऐसी किसी सिचुएशन पे ना मैं बार बार फंस जाता हूँ, क्या करूँ। ऐसे फोन कॉल्स आईसीआई के पास ऑल ओवर इंडिया से पहले भी बड़ी बार आ चुके थे। तो आईसीआई ने क्या किया कि हमारे प्रोफेशनल्स को किसी किसी पॉइंट में दिक्कत आती है, ठीक है, वो ये भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी पॉइंट नंबर 1 भी 2 भी 3 भी, तीनों ठीक भी हैं तीनों गलत भी हैं। तो क्यों ना आईसीआई ने सोचा कि अपने मेंबर्स के फॉलो के लिए हम कुछ पॉइंट्स निकाल दें जिसको आप स्टेटमेंट बोल देंगे कि अगर ये सिचुएशंस अराइज होती हैं तो आप इसको फॉलो कर लेना, ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर लेना। तो उसको बोला जाता है स्टेटमेंट्स। देखते हैं कैसे बोलते हैं। इशूड विद अ व्यू टू सिक्योरिंग कंप्लायंस बाय द मेंबर, मेंबर को लिखो सीए, मेंबर मतलब सीए। क्या सीए प्रैक्टिस वाला कि जॉब वाला? अगर ऑडिट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है प्रैक्टिस वाला होगा। अदरवाइज जो जॉब वाला सीए होता है मेंबर उसको भी बोलते हैं। जब आप सीए बन जाते हो नाउ यू आर मेंबर। तो कह रहे हैं ये इशू किए जाते हैं, ठीक है, इशूड। अगर मैं इसको लिखूं इशूड बाय आईसीआई होता है, ये इशूड बाय आईसीआई विद अ व्यू, क्यों लिखे उन्होंने, टू सिक्योरिंग द कंप्लायंस बाय मेंबर, कि मेंबर कंप्लायंस करते हैं विच इन द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल। ये आईसीआई की काउंसिल होती है जिसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं, हम जैसे। आज से कुछ सालों के बाद हम भी बैठेंगे, ठीक है। जब भी बैठोगे आप लोग मुझे कॉल जरूर करना, क्योंकि कुछ हो सकता है मैं भी थोड़ा सा काम आप लोगों के थ्रू करवा लूँ। भाई ऑडिट का ये सब्जेक्ट ना उड़ा दियो, या ऑडिट का एक टॉपिक उड़ा दियो, सब्जेक्ट नहीं रोजी रोटी है। तो ऑडिट का कोई जो मुश्किल वाला टॉपिक है बच्चों को समझ नहीं आता या मुझे भी समझाने में मजा नहीं आता, काउंसिल में बैठे वैसे कर यार अमेंडमेंट लेके आ जाओ, ठीक है। विच इन द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट, काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट मतलब आईसीआई की काउंसिल, आर क्रिटिकल फॉर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शन। तो आईसीआई ने कुछ स्टेटमेंट्स इशू कर दी, कुछ पॉइंट्स निकाल दिए कंप्लायंस के लिए, जो कि प्रॉपरली मतलब कि उनके फंक्शंस डिस्चार्ज करने के लिए जरूरी थे। किन के, जो भी सीएज लोग फंस रहे होते थे किसी पॉइंट पे। एंड देन द मैजिकल वर्ड मैंडेटरी इन नेचर। ट्रू फॉल्स पता है क्या आया हुआ पेपर में? देखो अगर तो आपको पता है आपके लिए तो ये बर्फी है, मतलब प्रसाद। ट्रू फॉल्स आया हुआ है, वेदर स्टेटमेंट्स आर रिकमेंडेटरी इन नेचर, द आंसर इज फॉल्स बिकॉज द स्टेटमेंट्स आर मैंडेटरी इन नेचर। और फिर आप ये वाली लाइन लिख दोगे, दो इशूड विद सिक्योरिंग द कंप्लायंस। क्या हमें सेम ऐसी लाइन लिखनी है? मत लिखना, लेकिन इस अकॉर्डिंग कुछ लाइन जरूर लिख देना, कंप्लायंस बाय मेंबर और क्रिटिकल है फॉर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शंस।
एग्जाम्पल स्टेटमेंट ऑन रिपोर्टिंग ऑफ कंपनीज एक्ट, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो उन्होंने बता दिए कि ऐसे ऐसे आईसीआई ने इशू किए हुए हैं ये पॉइंट्स। तो अगर इन पॉइंट के ऊपर आप कुछ भी काम कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, तो फिर जो हमने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है उसको फॉलो कर लेना। फिर ड्यूटीज क्या है मेंबर की, फिर मेंबर देखेगा एग्जामिन वेदर स्टेटमेंट रिलेटिंग टू अकाउंटिंग मैटर्स आर कंप्लाइड विद प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस, फिर वो देखेगा क्या एफएस के साथ वो फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे। इन द इवेंट ऑफ एनी डेविएशन, इसके साइड पे लिखो डेविएशन। डेविएशन समझते हो? Standard is less than output. Changes. Standard deviation of changes. Standard is less than output. I just hate the यार ये तो वही है ना, अंधों में काने राज्य वाली बात होती है। आप जाके नीचे चाय वाले के पास जाओ, भाई आज $80 का हो गया है, ठीक है, और पाउंड 60 का हो गया। कहता अच्छा ऐसे हो गया है? आप कहोगे हाँ, आप भी घर आ गए, उसको क्या पता सही बोल गए कि नहीं। या आप बोल के जाओगे ₹1 पता कितने डॉलर हो गया, ₹1 $67 हो गया। वो बोलेगा नहीं यार कल तो 72 था, आज 67 हो गया। हाँ, आप उसको थोड़ी पता है ₹1 इज इक्वल टू हाउ मच डॉलर या $1 इज हाउ मच रुपी। तो जो मर्जी बोल दो चलता है। तो मुझे आप कॉस्ट का कुछ भी बोल दो, तो मतलब मुझे नहीं आती कॉस्ट। इन द इवेंट ऑफ एनी डेविएशन फ्रॉम सच स्टेटमेंट टू मेक एडिक्वेट डिस्क्लोजर, अगर आपने कोई डेविएट किया, अगर आपको लग रहा है कि सर्कमस्टांसेस बेस्ड नहीं थी वो स्टेटमेंट को फॉलो करना, तो आप अपने डिस्क्लोजर दे दोगे। मतलब जो सीए ऑडिट कर रहा है उसको लग रहा है ये स्टेटमेंट इस सिचुएशन पे फिट नहीं बैठ रही, तो मत करो, डेविएट कर रहे हो ना, लेकिन साथ साथ डिस्क्लोजर और अपने रीजंस दे देना साथ में। टू इंश्योर दैट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू ऑडिटिंग मैटर आर फॉलोड इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कवर्ड बाय द ऑडिट रिपोर्ट। कह रहे हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट है जो ऑडिटिंग मैटर कवर कर रही है तो उसको फॉलो कर लेना, फिर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी डाल देना, ठीक है। और ये सारी चीजें क्या होती हैं? टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ मटेरियल डिपार्चर देयरफ्रॉम। If for any reason a member has not been able to perform an audit in accordance with the such statement and draw the attention following departure, departure मतलब not followed, इसको आप लिंक करोगे सेकंड वाले के साथ। सेकंड और देखा जाए तो फोर्थ सिमिलर पैटर्न पे तो था, डेविएशन है या यहाँ पे क्या है, नॉट बीन एबल टू परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटमेंट। तो आप डिपार्चर कर रहे हो ना, डिपार्चर करने का मतलब होता है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, उसको छोड़ के टाटा बाय बाय करके जा रहे हो, तो आप अपनी डिस्क्लोजर वगैरह दे देना। डन। उसके बाद अगला टॉपिक आपके पास गाइडेंस नोट, प्रिंट नीचे हुआ पड़ा है, आप अगले पेज पे भी कर देना, ये यहाँ पे गाइडेंस नोट। आप बस ये मत बोल देना सर गो ग्रीन, इतनी जगह वेस्ट कर रहे हो। पिछले बैच में मेरी भी ऐसी स्पेसिंग थी ना, तो पिछले बैच में एक स्टूडेंट बोल पड़ी सर गो ग्रीन। मैं क्या मतलब, कहती इतनी आपने जगह वेस्ट की हुई, आपको पता नहीं चल रहा, कम से कम 2 पेज बच जाते। मैं क्या आईटी वीक है थ्योरी में भी, इंटर में और यहाँ पे भी तो ये सीन है। तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है, कई नोट्स आपके बन जाएंगे। गाइडेंस नोट क्या है? डिजाइन किसके द्वारा? बाय द आईसीआई टू प्रोवाइड द गाइडेंस, सर्कल कर दो, प्रोवाइड द गाइडेंस टू मेंबर कौन? CA on matters which may arise in the course of their professional work। तो सर सिर्फ ऑडिट में या प्रोफेशनल वर्क में? अब इन्होंने जोड़ दिया प्रोफेशनल वर्क, चाहे ड्यूरिंग द ऑडिट चाहे ड्यूरिंग द वर्क ऑन विच दे मे डिजायर। मन मर्जी है भाई, करो ना करो। तो इसके साथ लिंक क्या है? रिकमेंडेटरी। तो इसके साथ वर्ड क्या है आपका? रिकमेंडेटरी। और यहाँ गाइडेंस नोट के नीचे भी आप लिख दोगे इधर जब चेक पे या कहीं और साइन करने लगो तो नहीं ऐसे बनते। अब देखो कितने अच्छे साइन बन रहे हैं ना, वाओ। नहीं समझ में आया पॉइंट? चलो कोई बात नहीं। एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से गाइडेंस नोट हो सकते हैं? गाइडेंस नोट का तो भरमार लगा हुआ है, भरमार। ऑडिटिंग में भी, अकाउंट्स में भी इतना ज्ञान बांटा हुआ ना गाइडेंस नोट का, इतना ज्ञान। सबसे बढ़िया बात पता क्या है? रिकमेंडेटरी टू फॉलो। जितना मर्जी ज्ञान बांट लो, एट द एंड तो आपके ऊपर है। और सबसे बढ़िया मतलब आईसीआई को इतनी बेइज्जती लगी इस वाले पॉइंट पे, इतनी उनकी ईगो हर्ट हुई, उन्होंने पिछले अटेम्प्ट में सीए इंटर में 10-12 गाइडेंस नोट थे वो भी उड़ा दिए।
कह रहे रिकमेंडेटरी टू फॉलो तो है, तो रिकमेंडेटरी टू स्टडी भी बन गया था वो पिछले टाइम तक, उन्होंने उड़ा ही दिए। तो अब कुछ एक दो चुनिंदा बच गए, अदरवाइज सारे उन्होंने उड़ा दिए। तो कुछ उन्होंने गाइडेंस नोट निकाले हुए हैं एक्साइज ड्यूटी को ट्रीटमेंट को लेके, कुछ डेप्रिसिएशन को लेके, कुछ सैनवेट, सैनवेट का भी वर्ड सुना हुआ है पहले मिलता था जो एक्साइज एक्साइज में होता है। सिंपल अगर मैं मतलब बताऊं इसका, आईटीसी, जीएसटी में आईटीसी बोल लेते हो, एक्साइज में उसको सैनवेट बोल लेते हो। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स सीडीटी, तो इन सभी चीजों के लिए इन्होंने गाइडेंस नोट निकाले हुए हैं। सर ये तो 4 है, भरमार है, हमने यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं सिर्फ। ऑडिटिंग में गाइडेंस नोट उनकी इंडिपेंडेंसी के ऊपर, ऐसे 200 से वो संतुष्ट नहीं हुए, ठीक है, टॉपिक उन्होंने और डाल दिया उससे संतुष्ट नहीं हुए, अभी इन्होंने गाइडेंस नोट भी डाला हुआ है इंडिपेंडेंसी के ऊपर, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, इनकम टैक्स की 44